अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है एक और वीडियो, और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि के इलेक्ट्रिक के बढ़ते हुए टैक्सेस, जो फ्यूल के चार्जेस इन्होंने पहले ही लगा दिए थे, वो एक बम बन के हमारे ऊपर अजाब की तरह नाजिल हो गया था। अभी तक तो लोग उसी से नहीं निकल पा रहे थे कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से किस तरीके से निकला जाए। जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग के आ रहे थे, आवाम बहुत परेशान हो रही थी उससे। उसके बाद जो इन्होंने चार्जेस लगाए हैं, उसके तो नाम भी मेरे को भी सही से नहीं पता। ये तो जब मैंने बिल के अंदर देखे तो मुझे पता लगा, पैम्पर के चार्जेस, बच्चा पैदा होने के चार्जेस, यूनिफॉर्म चार्जेस, टीवीएफ चार्जेस, टीवी के चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, दुनिया जहाँ के चार्जेस, कचरा उठाने के चार्जेस, इतने सारे चार्जेस लगा दिए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। बारिश ना होने के चार्जेस तो इनसे ले लो, धूप निकल ली है तो चार्जेस। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सोने के भी चार्जेस लेने वाले हमसे कि भाई हम जो सोते हैं सुकून से, उसके भी चार्जेस लेंगे ये हमसे कुछ दिनों के बाद। इतने सारे चार्जेस क्यों लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर? कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि ये चार्जेस हमारे ऊपर क्यों इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। चार्जेस तब समझ में आते हैं जब ये हमें 24 घंटे बिजली फराहम कर रहे हो। एक तो हमारे पास लाइट भी नहीं होती, ऊपर से हमारे ऊपर ऐसे चार्जेस के बाद इतनी हमारी लोड शेडिंग भी हो रही होती है। अगर इन्होंने यूनिट की प्राइस बढ़ाई है या कुछ भी किया है, और अगर ये हमें 24 घंटे प्रॉपरली लाइट फराहम कर रहे होते तो हम बोलते यार चलो इन्होंने यूनिट की प्राइस बढ़ा दी। एक तो हमारी लाइट नहीं आती, लाइट की लोड शेडिंग ये भरपूर कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने यूनिट की प्राइस बढ़ा दी, उसके बाद ये टैक्सेस पे टैक्सेस हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। और केएमसी के चार्जेस ये कौन होते हैं लगाने वाले? मतलब एक ऐसा इदारा जो अपने काम खुद सही से कर नहीं पा रहा, वो दूसरे इदारे के टैक्सेस वसूल करे, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये तो वही बात हो गई कि नंगे से चड्डी मांगना, या गंजे को आप कंघी दे दें तो उसके किसी काम की नहीं। तो ये मतलब उसी तरीके से कुछ हिसाब किताब है इनका कि अगर आप इनको कॉल करें और आप हेल्पलाइन के ऊपर वेट करते रहें, फिर आप इनको कंप्लेन करें कि भाई ये कंप्लेन हुई है, कोई जवाब देने वाला नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब इसी तरीके से मैंने सोचा था जब मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा तो पहले मैं इनको कॉल करूंगा, और मैं कॉल करके इनसे सारे चार्जेस के बारे में मालूम करूंगा कि भाई ये क्या चार्जेस हैं, किस वजह से लगाए गए, और ये कौन कौन से चार्जेस हैं। लेकिन मुझसे पहले किसी एक भाई ने कॉल करी और उन्होंने रिकॉर्डिंग करके भेज दी। तो जितने सवाल मुझे पूछने थे वो ऑलरेडी उस कॉल के अंदर थे मौजूद। तो मैंने बोला दोबारा मेहनत करने से बेहतर है कि मैं उनकी रिकॉर्डिंग चला दूँ। आइए सुनते हैं उनकी रिकॉर्डिंग और उसके ऊपर हम कुछ डिस्कस करते हैं। बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। क्वालिटी के मयार को बरकरार रखने के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुबीन, हाउ मे हेल्प यू सर? वालेकुम सलाम। मुबीन साहब, हमारे घर के बाहर बेतहाशा कचरा पड़ा हुआ है, वो उठवाना था। सर आपने केएलटी कॉल की है सर? केएमसी सर आपने कॉल नहीं की है। केएमसी के पैसे आप वसूल कर रहे हैं तो कचरा भी आप उठवाएंगे। आप उनको कंप्लेन करें हमारी तरफ से कि जी हम लोगों ने वो कंप्लेन हमारे पास आ रही है तो आप फॉरवर्ड करें। दिए गए केएमसी के, बट हमारी जानिब से केएमसी, मैं तो केएमसी को जानता ही नहीं हूँ। केएमसी को हम जाके लड़ते रहते हैं, हमारा काम है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वसूली आपने शुरू किया तो अब आप जिम्मेदार हैं। आप मेरी कंप्लेन नोट करें और केएमसी को फॉरवर्ड करें, क्योंकि आप केएमसी के रहते हैं अपने सर इस हवाले से हमारी जानिब से कंप्लेन फॉरवर्ड नहीं की जाती। सर आप केएमसी के रहते हैं इस वक्त, आप केएमसी की वसूली कर रहे हैं तो केएमसी को कंप्लेन भी आप ही फॉरवर्ड करेंगे, कस्टमर सर्विस भी आप ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप अपना कमीशन भी ले रहे हैं बीच में। नो सर, हमारी जानिब से बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है। नहीं, क्यों नहीं चार्ज किया जा रहा सर? आप मेरा अकाउंट नंबर अभी खोलें, आप मेरा अकाउंट नंबर तो खोलें इस वक्त, मैं लिखवाता हूँ। आप शुरू फरमा रहे हैं, मैं आपको आप कैसे नहीं, आपने मुबीन साहब आपने ये कैसे बोला कि आप वसूल नहीं कर रहे? आपने ये कैसे बोल दिया? सर मैं आपसे यस कर रहा हूँ कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से चार्ज नहीं किया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से चार्ज किया जा रहा है ना? हु इज द हेल इज के इलेक्ट्रिक टू चार्ज मी द म्युनिसिपल सर्विसेज? गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी। के इलेक्ट्रिक क्या प्राइवेट कंपनी है? ये भाड़े का टट्टू है कि जो वसूली करेगा हमसे? प्राइवेट कंपनी कैसे वसूल कर सकती है गवर्नमेंट चार्जेस हमसे? भाई वो अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो अपने चार्जेस वसूल करे। अब अगर आपने ठेका ले ही लिया है तो आप कंप्लेन भी आप ही फॉरवर्ड करेंगे। मैं तो केएमसी को नहीं जानता। केएमसी जब हमसे मुबीन साहब केएमसी जब मेरे से पैसे लेने आएगी तो मैं जिम्मेदार हूँ कि उससे काम भी कराऊंगा और पैसे भी दूंगा। अब आप पैसे जबरदस्ती बिजली के बिल के साथ ले रहे हैं तो लिहाजा कंप्लेन भी मैं आप ही को करूंगा। सर बिल्कुल तो सुना रहे, फिलहाल हमारी जानिब से ऐसी कोई कंप्लेंट फॉरवर्ड नहीं हो सकती। सर आप फॉरवर्ड हमारी जानिब से सर जी मैंने आपको फोन किया है ना, काइंडली आप मेरी कंप्लेंट अपने सीनियर तक फॉरवर्ड करें।
कंप्लेंट नंबर जनरेट करें, आप कंप्लेंट नंबर जनरेट आप कंप्लेंट नंबर जनरेट करेंगे जी फला जगह फला इलाके में ये कंज्यूमर ने फोन किया और की तरफ से जो ये मसला है आप इसको हल करें। आप केएमसी को सर जी आप केएमसी को फॉरवर्ड करें, आप वजीर आला को फॉरवर्ड करें, आप वजीर बल्दियात को फॉरवर्ड करें, आप प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करें, आप अक़वाम मुत्तहिदा फॉरवर्ड करें, आप जहाँ मर्जी फॉरवर्ड करें, बट यू आर रिसीविंग द पेमेंट देन यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी। जो बंदा इन्होंने बिठाया हुआ है उसको खुद नहीं पता कि किस चीज़ के चार्जेस ये लोग ले रहे हैं। पहले तो वो डिनाई करता रहा, उसके बाद जब वो बंदे ने जोर दिया कि भाई ये चार्जेस आप लोग ले रहे हैं तो किस बात के ले रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। किसी के घर पे 200 रुपये चार्ज आ रहे हैं, किसी के पास 150 रुपये चार्ज आ रहा है, क्या किस हिसाब से इन्होंने फिक्स किया है किसी का कोई पता नहीं है। आपके कितने के इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, अगर आप टोटल किया जाए तो आपके पास तो करोड़ों रुपए खाली केएमसी के चार्जेस के पैसे बन जाते हैं। मेरे घर पे कचरा उठाने वाला आता है जिसको मैं बहुत हंसी खुशी पैसे देता हूँ। पगवानी बच्चे आते हैं और रोज़ाना आके कचरा उठा के लेके जाते हैं, लेकिन मैं उनको खुशी से पैसे देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो रोज़ आके कचरा एटलीस्ट उठाते हैं, वो कोई काम करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अफगानिस्तान जिस दिन मैच हार गया था उस दिन वो लोग नहीं आए थे, चले मजाक अपनी जगह है, लेकिन वो लोग आते हैं और प्रॉपरली अपना काम करते हैं। अगर मैं इनको चार्जेस दे रहा हूँ तो ये मेरे घर के बाहर से कचरा उठाएंगे? ये बिजली तो टाइम पर हम नहीं कर रहे तो कचरा कैसे उठाएंगे ये? अच्छा, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि भाई आपने किसी के इलेक्ट्रिक के ड्राइवर को मारा है लोगों ने और उनकी गाड़ियों में कचरा भर दिया और उनके गेट्स के आगे कचरा फेंक दिया गया। मेरे पास भी कुछ क्लिप्स हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आजा भाई, कचरा ले जाओ, कचरा तो लेकर जाओ, कचरा ले जाओ भाई, कचरा ले जाओ, कचरा भाई। केएमसी का आप टैक्स ले रहे हो, आप केएमसी का टैक्स ले रहे हो हमसे, आप मुझे दे रहे हो, आप केएमसी का टैक्स ले रहे हो भाई। ये कचरा लेके जाओ, केएमसी का आप टैक्स ले रहे हो, आप लेके जाओ कचरा, जाओ, केएमसी का टैक्स ले रहे हो आप हमसे, बस छोड़ो। आगे भैया पूरे मोहल्ले था ना। अरे वाह, ये लाया कचरा तो अभी किसी को पता नहीं। अच्छा, ये क्लिप्स आप लोगों ने देख ली, बहुत गौर से देखी, और कैसे आवाम खुश हो रही है यार कि मतलब कि आप तीर मारा है और ज़बरदस्त काम किया, इनकी गाड़ी में कचरा भर दिया और यही करना चाहिए इनके साथ, इनके दरवाज़ों पे कचरा फेंको और ये करो। क्या फ़ायदा है सबका? मुझे आप बताएं, इन सब का क्या फ़ायदा? ये जो आपने उस ड्राइवर को मारा, वो एक फर्म के अंदर, एक बड़ी फर्म के अंदर काम करने वाला एक मुलाजिम है जिसको आप लोगों ने पीटा। आपने जिस गाड़ी के अंदर कचरा भरा, उस गाड़ी के अंदर कचरा भरने से क्या हुआ? वो उस ड्राइवर को और जो उस आपके के इलेक्ट्रिक के तार सही करने के लिए जो आते हैं वर्कर्स, उनको वो कचरा उठाना पड़ेगा। जो आपने बाहर उनके गेट के बाहर कचरा फेंका है और आप लोग बड़े खुश हो रहे हो कि हमने कचरा फेंक दिया, ये फेंक दिया, वो फेंक दिया, गंदगी मच रही है, वो भी वो नीचे के पियोन्स और छोटे लेवल के वर्कर्स ही साफ करेंगे। ये बिल्कुल सेम वही मिसाल है कि अगर आप किसी बड़ी फर्म में काम करते हो, किसी बैंक में काम करते हो, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, और अगर उसके मालिक या उसके अंदर जो बॉसेस हैं वो लोग फ्रॉड कर जाते हैं और वो फ्रॉड करके चले जाते हैं और पीछे अवाम जिनका नुकसान हुआ होता है वो आके आपको पकड़ते हैं और आपको मारते हैं और आपके घर वालों के साथ बदतमीजी करते हैं या आपके घर के बाहर कोई चीज़ कर आके चले जाते हैं, आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं, आपकी बाइक के टायर पंचर कर देते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ये बिल्कुल वही हिसाब किताब है। उनमें उन बेचारों की कोई गलती नहीं है जो आप उनको मार रहे हो। अगर आपको पकड़ना ही है तो आप हायर मैनेजमेंट से सवाल करो, आप हायर मैनेजमेंट को पकड़ो कि हमारे ऊपर ये किस चीज़ के आप लोगों ने टैक्सेस लगाए, इसका आप जवाब दें हमें। आप जो गरीब आवाम है उसके ऊपर जुल्म ना करें, क्योंकि उनको ऊपर आपको जुल्म करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप कचरा फेंक दो, वो बेचारों को उठाना पड़ेगा। आप किसी ड्राइवर को मार दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बेचारे ड्राइवर का नुकसान हो रहा है, वो भी गरीब आदमी है, वो भी घर से रोजी रोटी कमाने के लिए हमारी तरह ही निकला हुआ है। तो अगर आपको किसी को पकड़ना है तो आप इनके बड़े मैनेजर्स को पकड़ें, आप इनके दफ्तर में जाएं, आप 118 के ऊपर कॉल करके कंप्लेंट्स लेकर आएँ कि भाई हमारे ऊपर चार्जेस क्यों आ रहा है, क्यों लग रहे हैं। आप इनके मैनेजर्स को पकड़ें और बोलें किस बात के चार्जेस आप लोगों ने हम पे लगाए। लेकिन ये छोटे लोगों को ना पकड़ें, इनके ऊपर आप लोग अगर तशद्दुद करते हैं या इन लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, इनको गालियाँ देते हैं या कचरा फेंकते हैं इनके ऊपर या इनकी गाड़ियों के अंदर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे। गुस्सा हमें भी है, गुस्सा हर आवाम को है, सारी आवाम को है, पर गुस्सा छोटे लोगों पे तो नहीं निकाला जाए ना, अपने भाइयों पे तो नहीं निकाला जाए। जो लोग गलत हैं उनके ऊपर निकालें गुस्सा,
ट्विटर के ऊपर जाएं, ट्वीट करें। ट्वीट नहीं कर सकते तो के इलेक्ट्रिक के 118 पे कॉल करें, इनसे पूछें कि किस बात के चार्जेस हैं। इनके मैनेजर्स को पकड़ें, इनके दफ्तर पे जाएं, दफ्तर पे जाके इनसे मुलाकात करें, इनके मैनेजर्स को बुलाएं, बोलें भाई किस बात के चार्जेस हैं, उनसे सवाल करें। वीडियो क्लिप्स देख ली आप लोगों ने, उसके ऊपर राय देख ली। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्विटर के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स किए हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि आवाम का क्या नज़रिया है इस चीज़ के ऊपर और आवाम का क्या रिएक्शन है और वो किस तरीके से ट्विटर के ऊपर अपनी भड़ास निकाल ली और सवाल पूछ रही है। तो चल के कुछ लोगों के ट्वीट्स पढ़ता है। सबसे पहले ये कराची किंग है, ये कह रहे हैं कि 35% तेज़ इनका मीटर चल रहा है। उसके बाद ये यूनिफॉर्म चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, TVL चार्जेस, KMC चार्जेस, जो मैंने आप लोग को पहले अब ये देखें उस्मान खालिद प्रोटेक्टर भी बोल रहे हैं कि पिछली दफ़ा से चार्जेस कितने ज़्यादा इंक्रीज। अब ये भी यही कह रहे हैं भाई साहब भाई। ये रज़ा फ़ारूकी का आप चेक करें, इन्होंने बोला कि 150 रुपये के हिसाब से अभी अगर ये लोग लेते हैं मंथली तो 450 करोड़। 30% जो है लैंड KMC ओन करता है, बाकी 70% जो है डबल मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। लोग रोज़ाना लुट रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये हाल है कराची का। भाइयों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।